तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। देखो भाई, यहाँ पे ना बहुत सी अपडेट आ रही थी, तो हर अपडेट को कवर नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैं अब इस वीडियो के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। कल जो एक वीडियो वायरल हुई है सनी पाजी की जाट मूवी के सेट से, एंड यहाँ पे सनी पाजी का एक मैंने पिक्चर देखा जो कि मैत्री मूवी मेकर्स ने ना अपने ट्विटर अकाउंट से उस चीज़ को शेयर किया था। भाई यहाँ पे उनकी चोट लगी हुई है, आप साइड में देख सकते हैं। एंड यहाँ पे एक वीडियो जो वायरल हो रही है, उसके अंदर जो चीज़ें हैं मूवी से रिलेटेड, वो काफ़ी कमाल की हैं। और वैसे तो देखो, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जिसने भी किया है ना, ये सही नहीं किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई इतनी मेहनत से एक मूवी को तैयार किया जाता है और उसके बाद में हम अगर ऐसी चीज़ें देखेंगे तो एक होती है सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो बस इन चीज़ों का थोड़ा बहुत ख्याल रखें। खैर, अब जब हो गई हैं लीक तो बात कर लेते हैं कि क्या है। तो सुनो, इस वीडियो को जैसे आप स्टार्ट देखेंगे तो एक बच्ची आप लोगों को दिख रही है। अब मैंने भी जब ये देखा कि यार ये बच्ची कौन है और ये बच्ची क्यों है, और भाई काफ़ी बड़ा रोल दिख रहा है, क्योंकि आगे जब चलेंगे आप सनी पाजी के साथ बैठती हुई दिख रही है, मॉनिटर में दोनों देख रहे हैं बैठ के। तो यहाँ पे मेरा जो एक दिमाग था ना वो घूमा। फिर मैंने टीज़र को दोबारा देखा, तो टीज़र को दोबारा देखने के बाद में कहानी यहाँ पे लगी कि यार सनी देओल साहब के साथ में हम और भी जो पुलिस वाले देख रहे हैं, यानी कि एक मेल एंड फीमेल, तो फीमेल ही क्यों दिख रही हैं, मेल क्यों नहीं दिख रहे हैं। मेल जितने भी हैं वो सारे के सारे गुंडे हैं और वो उनको मार रहे हैं। फिर यहाँ पे जितनी भी फीमेल पुलिस वाली है वो सनी पाजी के साथ में, और कहीं ना कहीं वो उनको बचा रही हैं और ये उनको बचा रहे हैं। तो क्या माजरा है भाई, कहानी कहाँ जा रही है। और लास्ट में ये बच्ची जो एक लास्ट शेड्यूल चल रहा है, जो कि मैत्री मूवी मेकर्स ने भी बताया है कि बिल्कुल लास्ट चल रहा है, अभी है कुछ ही दिनों में ख़त्म होने वाला है। मुझे लग रहा है हो भी गया होगा या आजकल में हो भी जाएगा। तो ये बताने का मतलब ये है कि रैप अप हो रही है शूटिंग, इस मैत्री वालों ने ये बताया। अब बच्ची को जो इन्होंने दिखाया, खैर उसमें नहीं दिखाया, जो लीक्ड वीडियो है उसमें देखने को मिला। तो भाई यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने जिस तरीके से टीज़र में देखा, फिर यहाँ पे हमने ये बच्ची को देखा, तो कहीं ना कहीं फीमेल को यहाँ पे लेके एक सोशल मैसेज देने की मुझे लग रहा है कि इनकी कुछ ना कुछ यहाँ पे बड़ी प्लानिंग चल रही है। मतलब मूवी के अंदर कहने का मतलब ये है कि एक सोशल मैसेज है जो कि मूवी में फीमेल को लेके। अब पहली बार सनी पाजी देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरीके का जो है कॉन्सेप्ट पकड़े हैं, और ऐसी कहानी अच्छी थी जब इन्होंने पकड़ा भी है। एंड यहाँ पे जो एक सोशल मैसेज है ना, वो कहीं ना कहीं देखो, मैं यहाँ पे अभी क्लियर नहीं हूँ कि किस तरीके का हो सकता है। बचाने का है ये तो समझ रहा हूँ, इज्जत का है ये भी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन लास्ट में वो जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह दिखाए इस वीडियो के अंदर, तो वो बच्ची को दिखाया जा रहा है, उसके जो है कपड़े ऐसे ही मेले कुचेले से, उसकी शक्ल भी ऐसी हो रही है, बाल भी ऐसे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बच्ची को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने किडनैप कर रखा है गुंडे वगैरह ने, और ये उसको लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे सीन यही होगा कि ये इसको बचाएंगे। अब किस तरीके से बचाएंगे ये तो मुझे नहीं पता, वो तो मूवी में देखूंगा मैं। लेकिन देखो, इस चीज़ से ये तो क्लियर हो रहा है ना कि यहाँ पे ये चीज़ जो हमें दिख रही है वो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आके रुक रही है, और इसके बाद एक पार्ट 2 को भी एक हरी झंडी देते हुए दिख रहे हैं। देखो, यहाँ पे पार्ट 2 के बारे में मुझसे पूछा था, इसलिए मैंने जिक्र भी किया है पार्ट 2 का। पार्ट 2 की जो भाई यहाँ पे अपडेट थी, हाँ मेरे पास भी आई थी। देखो, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ये पोस्ट क्रेडिट में छोड़ सकते हैं कि भाई पार्ट 2 में हल्की सी एक कड़ी छोड़ सकते हैं मूवी के लास्ट में। अब बात ये आती है कि एक होती है मूवी अच्छी और एक होती है मूवी बहुत अच्छी। तो यहाँ पे एक अच्छी मूवी तो ठीक है, ये तो हमें पता है क्या, लेकिन अगर ये मूवी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी निकल जाती है तो मुझे ऐसा लगता है गोपी चंद मलिलेनी को एक और काम मिल जाएगा। काम तो यार उनके पास बहुत है, मतलब यह है कि सनी पाजी के साथ में एक और मूवी मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि वो सनी पाजी के साथ में दोबारा से इसका पार्ट 2 बनाने के लिए लग जाएंगे। वो अपनी स्क्रिप्ट पे काम करेंगे, अपने सारी सेट वेट पे काम करेंगे, इधर सनी पाजी फिर सारी चीज़ों से फ्री हो। लेकिन यह है कि मूवी अच्छी निकलती है, तो अगर मूवी कमा गई ना 400-500 करोड़ ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमा गई, तो भाई इसका पार्ट 2 भी 100% लेके आएंगे। अब वो एक नई स्टोरी के साथ हो या फिर इसी को आगे लेके चले, उसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, बच्ची का यहाँ पे दिखना इस बात को क्लियरिटी देता है कि हाँ भाई ये है दमदार। अब मज़ा आ रहा है देखने में, अब चीज़ें सुलझ रही हैं, समझ में आ रहा है कि मूवी किस तरीके की होने वाली है। प्लस यहाँ पे गोपी चंद मलिलेनी पे ना बहुत से लोग शक कर रहे हैं कि भाई ये बंदा नया डायरेक्टर है और कैसे ये जो है कर पाएगा, और इसकी पिछली फिल्में हमने देखी हैं और इतना अच्छा डायरेक्टर नहीं है और इतना अच्छा इसका काम नहीं है। तो ये डायरेक्टर के बारे में देखो, आप मुझे एक बात बताओ, आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो क्या उसकी प्रॉपर तैयारी करके जाते हो या ऐसे ही चले जाते हो उठ के, मुंह भी नहीं धोया ऐसे ही निकल गए?
तैयार होके जाते हो ना, टाई वाई लगा के आते हो, कपड़े वपड़े नए पहन के जाते हो। क्यों पहन के जाते हो? क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इन ए लास्ट इंप्रेशन, समझ रहे हो? तो ठीक वही है। तो यहाँ पे जिस तरीके से बॉलीवुड में इनका डेब्यू हो रहा है, तो भाई ये फर्स्ट इंप्रेशन है, इन्हें लास्ट इंप्रेशन है। तो यहाँ पे गोपीचंद मणिनेनी ने सोचा नहीं होगा कि मैं जब एक मूवी बनाने जा रहा हूँ तो उसको सब देखेंगे, उससे मेरी जो एक वर्क की वैल्यू पता लगेगी और मेरे बारे में लोग बाग जानेंगे कि मैं कैसा काम करना जानता हूँ। उसके बाद अगर मैं अच्छा काम करता हूँ तो मुझे बॉलीवुड में अच्छी मूवीज़ मिलेंगी बड़े बड़े हीरोज़ के साथ में, और अगर मैं बेकार काम करूँगा तो मुझे वो तो क्या, ये भी नहीं देंगे दोबारा। तो भाई यहाँ पे गोपीचंद मलिनेनी ने अपना पूरा दम लगा दिया है सनी पाजी के साथ में, एक एक चीज़ पे काम किया है बंदे ने। स्टोरी तो है ही ज़बरदस्त, फिर यहाँ पे जो इन्होंने सिनेमाटोग्राफर के साथ में अपना जो एक अलग तरीके का डायरेक्शन दिए वो भी एक अलग है। एक्शन सीक्वेंसेस यहाँ पे एक्शन डायरेक्टर के साथ में खड़े होके इन्होंने उस चीज़ को देखा और सीखा है। अब क्या समझ रहे हो, कोई छोटी मोटी मूवी यहाँ पे मुझे लग नहीं रही है अभी, है काफ़ी ह्यूज लेवल पे है, और एक अच्छे खासे मेथरी मूवी मेकर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि पुष्पा के बाद में दोबारा से उसके अंदर एक जान में जान आई है। चलो हमें एक प्रोजेक्ट और मिल गया जो पुष्पा जैसा निकल सकता है, क्योंकि पुष्पा जब आई थी 110 करोड़ में बनी थी वो मूवी, पुष्पा का फर्स्ट पार्ट 110 करोड़ में बना था। तो यहाँ पे पुष्पा से इतनी मतलब इतनी ज़्यादा उम्मीदें कहाँ थी बताओ, जब वो आने वाली थी तो हमने जब देखी तो उसके बाद ही तो हमें अच्छी लगी। तो ठीक दोस्तों, मैत्री मूवी मेकर्स जो भी यहाँ पे भाई देखो मूवीज़ बना रहा है ना आज के टाइम पे, वो कोई यहाँ पे आलतू फालतू नहीं बना रहा, कुछ ना कुछ मकसद होता है और कुछ ना कुछ यहाँ पे सोशल मैसेज होता है। तो इसीलिए अब देखो पुष्पा में कहीं ना कहीं, पुष्पा 2 में क्या दिखाया, पुष्पा 2 में भी तो यही दिखाया कि लेडीज़ को ज़्यादा उसकी जो है इज्जत दी गई है, जबकि देखो फ़ोटो खिंचवाने के लिए वो पूरे की पूरी सत्ता को चेंज करवा देता है। किस लिए? बीवी के लिए। बीवी कौन है भाई? एक औरत है। तो मैं यही कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे ना इन्होंने जो सीधा वॉर किया है ना लेडीज़ पे, तो भाई ये चीज़ बहुत बढ़िया और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो नीचे कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। बाल कटवा दिए थे भाई इतने दिन से टोपा, अब तो बाल आ गए, तो इस वजह से ज़रा मजाक मत उड़ाना।